हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एलिमेंट्स में से आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्ब। वर्ब का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी टाइप्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया अपनी आसानी के लिए दो हिस्सों में। तो आज के हिस्से में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इन वर्ब्स की टाइप्स को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इन वर्ब्स की टाइप को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये क्या होती हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब्स की तीन बेसिक काइंड्स हैं। वो क्या हैं? एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। याद रखिए कि ये वर्ब्स की तीन बेसिक काइंड्स हैं। इनको याद करना, इनको समझना बेहद ज़रूरी है। इनके बगैर हमारा कोई भी जुमला अच्छे से नहीं बना सकते। एक्शन वर्ब्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स अपनी नोयत में एक ही किस्म की होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उनको कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। ये जो तीन बेसिक काइंड्स हैं इनको अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि इनके बगैर आप कोई भी एक अपना इंग्लिश का जुमला अच्छे से नहीं बना सकते। जब तक आपके इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको आसानी नहीं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो एड्रेस करता है कि वर्ब होती क्या है। व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब उन अल्फाज को कहते हैं जो आपके जुमले में किसी भी काम को, एक्शन को या उसकी किसी नोयत को, स्टेट और एन इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब। इंग्लिश का जुमला इस वर्ब के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। द सेंटेंस वुड बी इनकम्प्लीट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ वर्ब इन इट। वर्ब हमें ये भी बताती हैं कि एक जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, वो कैसा काम कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, कर चुका है या कर रहा था। वो इन सब को जो एड्रेस करती हैं वो वर्ब करती हैं। अब ये एग्जांपल्स में देखें। मेरीना सिंग्स, मेरीना इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरीना सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन एन इवेंट। तो ये जुमले क्या बनते हैं? मेरीना सिंग्स, मेरीना गाती है, मेरीना गाना गा रही है और मेरीना एक इवेंट में गाना गा चुकी है। तो इसमें वो अपने वर्ब्स जो हैं सिंग्स, सिंगिंग और सैंग, ये हमें क्या बता रही हैं? उसके काम के होने को, वो कैसा काम कर रही है ये उसको एड्रेस कर रही हैं। ये प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी और फिर परफेक्ट में भी और फ्यूचर में भी, ये सब ज़मानों में हर वक्त में हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली जो काइंड है, जो किस्म है वर्ब की, वो है एक्शन वर्ब। एक्शन और मेन वर्ब किसको कहते हैं? वो वाले तमाम अल्फाज जो किसी काम के होने को जाहिर करते हैं। एक्शन वर्ब्स को डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के कोई फिजिकल एक्शन अगर हो रहा है उसको भी रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर कोई भी काम जो इंसान कर रहा है, या कोई जानवर या कोई भी चीज़ जो काम कर रही है, ये उसको रिप्रेजेंट करेंगे। काम के होने को जो बता रही हैं वर्ब, उनको एक्शन और मेन वर्ब कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, द लाइन रोअर्स, शेर ने दहाड़ता है। तो शेर क्या काम कर रहा है? वो रोअर्स, वो दहाड़ रहा है। तो वो जो दहाड़ना है वो एक वर्ब है और एक्शन वर्ब है जो एक एक्शन को बता रही है लाइन के। स्टार्स ट्विंकल, सितारे चमकते हैं। तो ये ट्विंकल क्या है? ये वर्ब है और ये एक्शन किसका बता रहे हैं? स्टार्स का बता रहे हैं। अली ईट्स अ बर्गर, अली बर्गर खाता है। अब अली क्या काम कर रहा है? कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? वो है खाने का। तो ये ईट्स यहाँ पे क्या है? वर्ब। तो ये एक्शन वर्ब्स उन तमाम वर्ब्स को कहते हैं जो किसी काम के होने को बताएं। नेक्स्ट हमारे पास काइंड है ट्रांजिटिव वर्ब्स की, और ये एक्शन वर्ब की पहली काइंड है। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर आप एक जुमला लिख रहे हैं और आपने वर्ब का इस्तेमाल किया है, तो वर्ब को मुकम्मल करने के लिए आपको मज़ीद किसी एक ऐसे सहारे की ज़रूरत है, आपको एक ऐसे जुमले की, आपको एक ऐसे फ्रेज़ की या लफ्ज़ की ज़रूरत है जो कि उस वर्ब के मतलब को अच्छे से समझा दे, बता दे। तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो इनकम्प्लीट रहती हैं और उनको मुकम्मल करने के लिए आपको किसी नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज़ की ज़रूरत होती है, ताकि वो सब्जेक्ट के माने को अच्छे से बता सके। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप कहते हैं माई मदर बॉट, माई मदर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मदर है, ठीक है। अब वर्ब कौन सी इस्तेमाल की है? बॉट। बॉट का क्या मतलब है? खरीदना। माई मदर बॉट, अगर आप इतना जुमला कहते हैं तो ये इनकम्प्लीट है। क्या खरीदा?
क्या ख़रीदा है, जब तक आप उस ख़रीदने के एलिमेंट को, उस बॉट को कंप्लीट नहीं करेंगे कि माय मदर बॉट 2 पेंटिंग्स या माय मदर बॉट 2 टेप प्लेट्स या फिर 2 टेबल्स, कुछ भी। तो ये बॉट एक ऐसी वर्ब है जिसको मुकम्मल होने के लिए कोई नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए या नाउन फ्रेज चाहिए, ताकि वो अपने मतलब को अच्छे से बता सके कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो ऐसी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, सेली हेट्स पोटैटोज। अगर आप कहते हैं सेली हेट्स, क्या वो किस चीज़ से नफ़रत करती है, उसको कौन सी चीज़ नहीं पसंद, तो उसको उसकी नापसंद, उसकी नफ़रत आमेज़गी को दिखाने के लिए आपको एक नाउन चाहिए जो बताए कि किस चीज़ से वो नफ़रत करती है, और जो सब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका एक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो वो क्या है, सेली हेट्स पोटैटोज, कि वो पोटैटोज को नापसंद करती है। तो वो तमाम वर्ब्स जो अपने आप को मुकम्मल करने के लिए और सब्जेक्ट के काम को अच्छे से बताने के लिए उनको मज़ीद किसी नाउन प्रोनाउन की ज़रूरत हो, तो उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स उसके अपोजिट में आती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू गिव अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये वो ऐसी वर्ब्स हैं जो अकेले ही अपना मतलब अच्छे से बता देती हैं और आपको मज़ीद किसी भी नाउन प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए आप एडवर्बियल और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ले सकते हैं, लेकिन उनका काम क्या होगा कि एक जुमले को ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश कर देना। जैसे कि आप देखें, स्टार्स ट्विंकल, सितारे चमकते हैं, कंप्लीट है। ट्विंकल इटसेल्फ, ये हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ट्विंकल का वर्ड जहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे इट वुड बी कंप्लीट इन इट्स मीनिंग, कि वो मुकम्मल आपको अपना मतलब बता देता है। अगर आप कहते हैं चिल्ड्रन स्लेप्ट, बच्चे सो गए, तो बच्चे सो गए, काम मुकम्मल, टास्क इज़ डन, यहाँ पर किसी और मज़ीद चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ और फ्रेज़ आगे ऐड करेंगे तो वो सिर्फ उसके मतलब को ज़्यादा अच्छे से बताएगा। जैसे आप कहते हैं चिल्ड्रन स्लेप्ट बिफोर एडल्ट्स, तो वो बच्चे जो हैं बड़ों से पहले सो गए, तो ये आपके काम को ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट कर रहा है। इसका इटसेल्फ सेंटेंस के मतलब पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अगर आप कहते हैं टेरिफाइड कैट हिड अंडर द टेबल, सो अ टेरिफाइड कैट हिड, तो ये भी एक खौफज़दा बिल्ली है, वो छुप गई है, बात ख़त्म। अगर आप अंडर द टेबल भी कह रहे हैं तो वो एक एक्स्ट्रा एग्जैजुरेशन है जो सेंटेंस के मतलब को ज़्यादा अच्छे से बता रही है। तो वो वाली वर्ब्स जिनको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये एक्शन वर्ब्स की 2 टाइप्स कवर हुई। अब हम पढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब्स को। जैसे नाम ही बता रहा है, लिंकिंग वर्ब्स वो वाली वर्ब्स हैं जो कनेक्ट करती हैं सब्जेक्ट को, जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको जोड़ेंगी किसके साथ, नाउन और एडजेक्टिव के साथ जो उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ये लिंक करने के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। और जो लिंकिंग वर्ब के बाद वाला हिस्सा होगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, जो सब्जेक्ट को मुकम्मल करेगा, और उसके बगैर सब्जेक्ट हमारा मुकम्मल नहीं समझा जाएगा। जैसे कि कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं हमारे पास, टू बी, उसमें इज़, एम, आर, वॉज वर आती हैं, टू बिकम, टू सीम, टू अपीयर, टू फील, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब आप यहाँ पे जुमला देखिए, माई फ्रेंड इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। अगर आप कहते हैं माई फ्रेंड, तो ये माई फ्रेंड उसको कंप्लीट करना है। अब आपने इज़ कर दिया, माई फ्रेंड इज़, तो ये जो इज़ है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। इसको मुकम्मल करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, अ वेरी गुड स्टूडेंट, जो कि उस सब्जेक्ट से लिंक कर रहा है और जो उस सब्जेक्ट के मतलब को हमें अच्छे से बता रहा है। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं, लिंक करती हैं हमारे सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग सेंटेंस के साथ अपने मुकम्मल मतलब को बताने के लिए। अगर आप यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में देखें, जॉन बिकेम एन एक्सपर्ट आईटी मैनेजर। अगर आप कहते हैं जॉन बिकेम, वो क्या बना, अगर अगला जुमला नहीं लिखेंगे तो वो वर्ड भी मुकम्मल मतलब हमें नहीं बता पा रही। अगर आप कहते हैं एन एक्सपर्ट आईटी मैनेजर, वो किसका कॉम्प्लीमेंट है, वो किसके बारे में बता रहा है, वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है और वो सब्जेक्ट क्या है, जॉन। तो इस तरीके से हम लिंकिंग वर्ब्स को देखते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं मेन वर्ब को एक सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में। हेल्पिंग वर्ब्स किसकी हेल्पर होती हैं, मेन वर्ब की, और ये 2 तरह की होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं जी, ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमें वर्ब का और सेंटेंस का टेंस बताती हैं कि ये किस टेंस में वर्ब इस्तेमाल की गई है, और ये क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाने में काम करती हैं। ये सबसे अहम है, इनके बगैर भी कोई जुमला नहीं बन सकता। जैसे कि अगर आपने किसी काम
के किसी होने को बताना है कि वो किस वक़्त में किया गया, वो प्रेजेंट टेंस में था, पास्ट टेंस में था, फ्यूचर टेंस में था, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स इंडिकेट करवाती हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की मदद से ही हमें पता चलता है कि काम किस वक़्त में हुआ गया है। जेनी इज़ मूविंग टू अ न्यू हाउस, तो यहाँ पर जेनी, अब असल वर्ब क्या थी, मेन वर्ब क्या थी, मूव, मूविंग, वो मूव कर रही है। अगर होता है जेनी वॉज मूविंग, तो वो वॉज हमें बताता पास्ट टेंस को। यहाँ पे जेनी इज़ लिखा हुआ है तो इज़ बता रहा है प्रेजेंट के टेंस को। अगर हम कहते हैं जेनी विल बी मूविंग, तो वो विल बी हमें बताता है ये फ्यूचर का काम है। तो वो सारे वर्ब्स जो हमें टेंस के बारे में बताते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। जैसे कि जस्टिन हैज़ टॉट इंग्लिश टू हिज फ्रेंड, जस्टिन अपने दोस्त को इंग्लिश पढ़ा चुका है, सिखा चुका है, तो ये हैज़ भी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। आज की क्लास की हमारी लास्ट टाइप है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स भी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, अगर किसी टास्क और एक्शन की नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी को बताना हो। जैसे कि कोई पॉसिबिलिटी है, कोई अगर काम है उसकी वो ज़रूरी करना है, या फिर उसमें कोई आपके ऊपर लीनियंसी है या कोई चांस है करने का, तो वो पॉसिबिलिटी है, कोई मुमकिन बात है, तो वो बतानी है, तो वो मॉडल वर्ब्स का काम होता है। जैसे कि आप मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, विल, आउट टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। अगर आप मस्ट का मतलब होता है कि ज़रूरी, लाजमी तौर पे, यकीनी तौर पे। मे, माइट ऐसे हैं जो पॉसिबिलिटी बताते हैं कि कर भी सकते हैं, हो भी सकता है। इस पर हम नेक्स्ट अपनी एक अलहदा से मुकम्मल क्लास बनाएंगे जिसमें आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में मज़ीद डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मॉडल वर्ब्स, यू मे प्ले आउटसाइड, अब मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, प्ले, खेलना। यू प्ले आउटसाइड, क्या आप बाहर खेलो, लेकिन ये मे क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आप बाहर भी खेल सकते हो, यू मे प्ले आउटसाइड। और वी वुड गो टू द मूवीज़ इन द कमिंग वीक, कि हम अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में मूवीज़ के लिए जाएंगे, ये भी अगेन पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो ये सारे मॉडल वर्ब्स थे जो हमें किसी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं एक्शन को बताने के लिए। तो आज की क्लास में हमने इन टाइप्स को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इसकी टाइप्स को, वर्ब्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। इसको डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू फ्रेंड्स, ताकि सब इसको सीखें और समझें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।